मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम लोगों के सामने मैं एक ऐसे दानवीर का वर्णन कर रहा हूँ जो अपने इतिहास में प्रसिद्ध है। कर्ण का नाम शायद तुम लोगों ने सुना ही होगा। अभी हमारे घरों में महाभारत टीवी पर सीरियल पर दिखाया जा रहा है, जो हम लोग प्रायः देखते हैं। कहीं कहीं किताबों में भी कहानी के रूप में भी दिया रहता है। पांडव और कौरव ये दोनों चचेरे भाई थे। कौरव और पांडव, ये कौरव से संबंध है जो हमारे पांडव 5 भाई थे। ये है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ठीक उसी प्रकार से कर्ण भी पांडव के ही संतान थे। कुंती ने उन्हें सूर्य के वरदान के स्वरूप पाया था और उन्हें जो है जन्म के बाद जो है गंगा जी के अंदर समर्पित कर दी थी। कुछ दिनों के बाद ये किसी भी केवट के द्वारा इनको बचाया गया और इनका नामकरण तब तक नहीं आया जब तक पूरे महाभारत के युद्ध शुरू नहीं हुआ। कर्ण एक महारथी किराएदार थे, ठीक उसी प्रकार जैसे पांडवों में अर्जुन थे। अर्जुन के बारे में प्राय सभी लोग जानते हैं कि धनुर्धारी जिन्हें जो है गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी थी। शिक्षा के फलस्वरूप इन्होंने कौरव और पांडव दोनों को ही शिक्षा दी थी। लेकिन इसमें उतनी कहानी लंबी चौड़ी नहीं कहना है। इसमें केवल कर्ण के दान के बारे में बताया गया है कि कृष्ण ने इनके कवच और कुंडल को इंद्र के द्वारा दान के रूप में मांगने को भेजे थे। इंद्र ब्राह्मण के भेष धारण करके और कर्ण के पास जाते हैं और उनसे कवच और कुंडल दान के रूप में मांगते हैं। इसके पहले स्वरूप उन्होंने कर्ण से कहा कि क्या आप तो मेरे बारे में जानते ही होंगे और मैं किस लिए आया हूँ ये भी जानता हूँ। उन्होंने कहा, कर्ण ने कहा कि मैं सब कुछ जान, जैसे ही आप मेरे यहाँ आने के लिए अपना मन बनाया और जो कुछ मांगने के लिए आपने अपने मन में सोचा, ठीक उसे मैं समझ गया। खैर कोई बात नहीं है, मुझे दान देना है, इसलिए मेरे दान देने में कोई संकोच नहीं है, डर नहीं है, भय नहीं है। अब यहाँ पर भेषधारी, ब्राह्मण भेषधारी इंद्र ने कहा कि देखिए, जो कुछ भी दान मैं मांगने आया हूं यह आपके इस जीवन के विजय का प्रतीक है। इसलिए जो मैं मांगने आया उसे डरना या भय से भयभीत होना, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। कर्ण ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, मैं जो कुछ भी दान करता हूं उसके लिए मुझे न संकोच होता है, न डर होता है, न भय होता है। मैं दान देकर ही विजयी बनता हूं। मैं किसी को भी दान देता हूं तो मेरी विजय ही होती है। इसलिए मैं आपको जो कुछ मांगिएगा वह मैं देने के लिए सहर्ष तैयार हूं। इसलिए आप मांगिए, मैं उसे
सहर्ष देने को तैयार हूँ। इस पर इंद्र ने कहा कि जो चीज़ मैं मांग रहा हूँ वह आपकी विजय का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जो मांगिए मांग कर तो देखिए। मांगने के बाद उन्होंने अपने कवच और कुंडल हंसते हंसते दान कर दिए और कहे कि देखिए इसमें मेरी ही विजय है, मैं विजय पा लिया हूँ, इसे मैं बहुत खुश हूँ और इसको देकर मैं बहुत जो है खुश हूँ और आज मैं अपनी दानवीरता के लिए बहुत संतुष्ट हूँ। यह कहकर उन्होंने धन्यवाद। अब इसके कुछ शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ के लिए संकोच, झिझक, कवच, बखार, इसके कुंडल, कान का आभूषण, पर्याप्त, काफी, देवराज, देवताओं का राजा। इस प्रकार से कुछ प्रश्न भी हैं जो प्रश्न तुम लोग करोगे और नहीं समझ में आने से हमसे करोगे। कुछ प्रश्न हैं नीचे दिए हुए। देवराज इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास क्यों गए? देवराज इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास उनके कवच और कुंडल मांगने के लिए गए थे। कर्ण को दानवीर क्यों कहते हैं? दानवीर शब्द जो है, दान में जो वीरता जिसके पास हो, साहस हो, जो हर प्रकार से दान देकर संकोच नहीं करता है, भयभीत नहीं होता है, वही दानवीर होता है। दान देकर दुखी नहीं होता है। इसलिए कर्ण ने जो है, कर्ण को दानवीर कहा जाता है। कर्ण ने इंद्र से बदले में कुछ क्यों नहीं मांगा? इसलिए नहीं मांगा क्योंकि वे उनके यहाँ इंद्र मांगने के लिए आए थे, देने के लिए नहीं आए थे। इसलिए उनके पास जो कुछ था उन्होंने दान दिया, उनसे कुछ मांगा नहीं।